बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाक आर्मी की जॉब्स के हवाले से। तो पाक आर्मी में काफ़ी सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम जिस जॉब के बारे में बात करेंगे वो है पाक आर्मी को एज ए कैप्टन टीचर ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपकी 16 साल तालीम है, आपने एमए या बीएस किया हुआ है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए और आपका 16 साल तालीम होनी चाहिए। इसके लिए आपने सबसे पहले जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन पाक आर्मी, इसको गूगल पे सर्च कर लेना है। आप ज्वाइन पाक आर्मी लिखेंगे तो इनकी ये वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है, काफ़ी सारे कोर्सेज और जॉब्स होंगी। यहाँ आपने यहाँ सबसे नीचे होगा डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, इस जॉब पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस कोर्स की सारी डिटेल्स शो होंगी। आपकी जो एज है वो अप टू 28 ईयर्स होनी चाहिए, कि आपकी जो एज है वो 28 साल होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस जो है आपका वो मैरिड भी अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसमें मेल है, सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इस जॉब के लिए। उसके बाद हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच यानी कि 162.5 cm। वेट जो है वो आपका एज पर बॉडी मास होगा। रजिस्ट्रेशन इसकी ऑनलाइन ही होगी। आगे इसके टेस्ट के बारे में और नेशनैलिटी के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन है आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स मेल के लिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो एमए एमएससी बीएस 4 ईयर्स, मिनिमम आपकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में, जिसमें आपके मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक। यानी कि अगर आपकी इन सब्जेक्ट में से किसी में मास्टर्स है या 16 साल तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, यानी कि 1 मई 2026 तक आपकी एज जो है वो 28 साल या इससे कम होनी चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं इनमें से किसी में आपने किया हुआ है, आपकी 16 साल तालीम है, तो आप इस वाली जो आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अगली पोजीशन है ये है क्रॉप्स ऑफ रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स ऑफिसर। इसमें अगर आपके पास डीवीएम और इसके इक्विवेलेंट डिग्री है या एमएससी ऑनर्स एमफिल वगैरह है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट की है, इसमें भी मेल के लिए है। अगर आपने एमएससी या बीएस साइकोलॉजी किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट भी 28 साल है। और अगर आप पहले से ये क्रॉप्स रिमाउंट वेटरनरी में है कि अगर आपने पहले से सर्व किया है तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन होगी जो कि 21 से 35 साल है। ये रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म ऑफिसर में है। तो ये सारी इनकी पोजीशंस हैं। उसके बाद आगे उन्होंने बताया है कि आपके जो मिनिमम 62.5% मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम में, और अगर सीजीपीए है तो आपका 2.5 होना चाहिए। आपकी थर्ड डिवीजन या डी ग्रेड नहीं होना चाहिए, सेकंड डिवीजन हो या ग्रेड सी होना चाहिए थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर आपका मैट्रिक से एमए एमएससी तक। उसके बाद नीचे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसमें मेन चीज़ यही है कि आपकी जो डिग्री है वो HEC से जो है यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद ये है कि आपने रेगुलर एमए एमएससी किया हो। प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी जो सब्जेक्ट है वो जो सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं उन्हीं में से सब्जेक्ट हो। उसके बाद आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के किन कंडीशंस में जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। ISSB से अगर आप रिजेक्ट हुए हों तो ये सारी आपने पढ़ लेनी है। ये बहुत लंबा है, अगर हम पढ़ने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपने ये सारे सेक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सेक्शन
सिलेक्शन प्रोसीजर इस पे आ जाना है। यहाँ पे सारा सिलेक्शन का प्रोसीजर है और आपने रजिस्टर कैसे करना है उस बारे में लिखा हुआ है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगी, आपने इसी वेबसाइट पे जो अभी आपको बताई है ज्वाइन पाक आर्मी, वहाँ पे जाके आपने इसको रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट के बारे में बताया है कि आपकी जो रनिंग होगी 1.6 km आपकी दौड़ होगी, पुशअप्स होंगे, सिटअप्स, चिनअप्स, तो सारा ये इन्होंने बताया हुआ है, इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, इसको आपने पढ़ लेना एक दफ़ा कि जो इनका बोर्ड है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB, वो जिनको रिकमेंड करेगा उन्हीं को आगे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि आपका जो टेस्ट वगैरह होगा उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होगी 6 मंथ्स की। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे देख लेने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैट्रिक से लेके MA MSc तक की जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं या डिटेल्ड मार्कशीट है, उनके साथ साथ आपको तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की दो दो अटेस्टेड कॉपीज़ फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होंगी। आपका जो डोमिसाइल है उसकी अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपका जो ID कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड फ़ोटो कॉपीज़। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो HE से वेरीफाई होनी चाहिए। उसके बाद आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये भी आप एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस वाला, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ आपने कोर्स नेम लिखना है, कोर्स नेम है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, डिसिप्लिन आपने सब्जेक्ट जो है आपका वो लिख लेना है। ASRC, इस पे आपने वो सेंटर चूज करना है जिसमें आपने टेस्ट देना है। फुल नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है।